आपने जो YouTube के ऊपर हमारे तज्जियाकारों के लिए सवालात भेजे उनको प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं। पहला सवाल फ़खर दरानी साहब आपसे। अस्मा अकील आपसे गिला कर रही हैं, पूछ रही हैं कि कम उम्र घरेलू मुलाजिमीन का रुझान कम करने के लिए मीडिया प्रोग्राम्स क्यों नहीं करता? बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि ये जो अस्मा का गिला है और शिकवा है सिर्फ मुझसे नहीं बल्कि मीडिया से ये दुरुस्त गिला और शिकवा है कि ये पाकिस्तानी मीडिया को जो इस तरह के सोशल इश्यूज़ हैं उनके ऊपर ज़रूर टॉपिक्स के ऊपर जो डिस्कशन रखनी चाहिए, क्योंकि हमने देखा है जो पाकिस्तानी मीडिया है ज़्यादातर फोकस उसका हमेशा पॉलिटिकल इश्यूज़ के ऊपर होता है। आप दो चार पॉलिटिशियंस को बुला लेते हैं, वो ईजी होता है डिस्कशन के लिए भी, आप दो चार से बात करके बस आपका टाइम वो गुजर जाता है। तो मेरा ख्याल है कि जो पाकिस्तानी मीडिया है उसको अपनी जो एक किस हवाले से स्ट्रेटजी है उसको तब्दील करने की ज़रूरत है। हमें जो सोशल इश्यूज़ हैं उसको इंक्लूड करना चाहिए, उनके हवाले से डिस्कस करना चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि जो कम उम्र बच्चों की घरेलू जो मुलाजमत के हवाले से और बेशुमार जो सोशल इश्यूज़ हैं उनके हवाले से मीडिया को रेगुलरली अपने जो प्रोग्राम्स हैं उसमें ये उसका हिस्सा बनाना चाहिए, और ये इस तरह की डिस्कशन से ही हम आगे मज़ीद एक कंस्ट्रक्टिव जो है वो कोई वो कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है ये मीडिया को इनका जो अस्मा का शिकवा है ये बिल्कुल दुरुस्त है, और मीडिया को इस हवाले से सोचना चाहिए और अपनी जो पॉलिसीज़ के हवाले से गौर करना चाहिए। एब्सोल्युटली, एंड इफ आई मे इसमें मैं ये ऐड कर दूं कि हमारे जो पूरा सेगमेंट है आपका सवाल ये इसी काविश के लिए है कि आप लोगों के जो भी इश्यूज हैं, चाहे वो पॉलिटिकल तो हम करते ही हैं डिस्कस, लेकिन इस तरह के सोशल इश्यूज, कोई जेनेरिक इश्यूज आप समझते हैं इस वक्त माशरे में मसले मसाइल जिनके ऊपर बात होनी चाहिए, हमें लिख के भेजें। हमारे यूट्यूब एपिसोड जो अपलोड होती है उसके नीचे कमेंट करें, हम उसको अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। अगला सवाल है आसिफ बशीर चौधरी के लिए। आपसे शाहिद अली पूछ रहे हैं कि क्या सिंध के स्कूल्स में खवातीन असातिज़ा के मेकअप और लिबास पर पाबंदी और मर्द असातिज़ा के जीन्स और टी शर्ट से रोकना तालीमी मयार बेहतर करने में मददगार होगा, और इस तरह के इकदाम से क्या हासिल होता है? देखें, ये तो किसी बड़े ही ऑर्गेनाइज या किसी बड़े डिसिप्लिन बंदे की कोई सोच होगी कि यूनिफॉर्म यूं कर दें और मेकअप से खवातीन को रोक दें, लेकिन असल इश्यूज ये नहीं है। हम एक ऐसे मुल्क में जी रहे हैं जहां पे हमारे 2,60,00,000 बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, और ये पूरी दुनिया में सेकंड हाईएस्ट नंबर है। हम एक ऐसे मुल्क के अंदर जीते हैं जहां पे घोस्ट स्कूल हैं, घोस्ट असातिज़ा हैं और जाली डिग्रियां भी मिलती हैं। तो ये उस्ताद क्या पहन के आए, ये बहुत पीछे बात रह जाती है। जो सोचने की बात है, जो पॉलिसी मेकर्स का जहां फोकस होना चाहिए, वो सबसे पहले उन 2,60,00,000 बच्चों को जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल है उनको किसी तरीके से स्कूल लाने की तवज्जो होनी चाहिए। ये देखना कि उन्होंने पहना हुआ क्या है ये बहुत ज़िम्नी बात है, या उस्ताद ने क्या पहना है, या उस्ताद को क्या पहन के आना चाहिए, ये बड़ी कोई बारीक और बड़ी कोई एक काबिल डिबेट बात हो सकती है। हमारे सामने तो इतने बड़ी बलाएं सर हमारे सामने खड़ी हुई हैं कि जिनके ऊपर काम करने के लिए हमारे पास सर खुजाने का टाइम नहीं होना चाहिए। तो अफसोस होता है कि जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो असल इश्यूज के बजाय नॉन इश्यूज को हवा देते हैं। ओके, बहुत शुक्रिया आसिफ। रीमा आपसे सवाल किया गया है। ज़ईम मुस्तफ़ा पूछते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कॉज लिस्ट मनसूखी से मुतालिक तौहीन अदालत की समाअत हो रही है, क्या इसका कोई अमली फ़ायदा भी होगा या सिर्फ ये खबरों की सुर्खियां बनेंगी? जी शुक्रिया। अब उन्होंने भी पढ़ लिया होगा कि केस अडजर्न हो गया ईद के बाद तक, और कल जो लार्जर बेंच है उसने फैसला भी दे दिया कल या परसों, और आज वो पब्लिश भी हो गया। तो शायद कुछ हम उस तरह से नहीं देखेंगे कि कोई एक्चुअली कोई कार्रवाई होगी कंटेम्प्ट की या किसी लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचेगा ये केस, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि इस इशू को उठाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नहीं हुआ, ये सुप्रीम कोर्ट में भी हुआ था जब एक रेगुलर बेंच से केस लेके कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को दे दिया गया था, क्योंकि रेगुलर बेंच ने कुछ ऐसा दिखाया था कि वो देखना चाहेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के इख्तियारात जो हैं और रेगुलर बेंच के इख्तियारात हैं वो क्या हैं। तो अगर इस तरह केसेस जो बेंच सुन रहा है, जो जजेस सुन रहे हैं, उनसे लेके दूसरे जजेस या बेंचेस को भेज दिए जाएंगे, ये ऑफ कोर्स एक अदलिया की आज़ादी के लिए एक बहुत बड़ा सवाल है। तो जिन जजेस को इसका सामना होता है वो उस पर आवाज़ उठाएं। मेरा ख्याल एटलीस्ट ये तो हमने देखना ही चाहिए, क्योंकि वरना दूसरा ऑप्शन है आप खामोशी से बैठ जाएं। लेकिन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी मेरा ख्याल एक बहुत सीरियस बात होगी। तो मैं नहीं देख रही कि जो जजेस हैं वो रजिस्ट्रार को या अपने ब्रदर जजेस, सिस्टर जजेस को कंटेम्प्ट जो है उसकी कार्रवाई का हिस्सा बनाएं। इस एक्सटेंट तक मैं नहीं देख रही, लेकिन आवाज़ मेरा ख्याल उठाते रहना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया रीमा। अगला सवाल उमर चीमा साहब के लिए भेजा गया है। मन्नान हैदर आपसे पूछ रहे हैं
کہ آپ ایک عرصے سے صحافتی شعبے میں اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں. آپ کے نزدیک مستقبل میں صحافت کو کیا خطرات لاحق ہیں جن پر اگر کام نہ ہوا تو اہمیت ختم ہو جائے گی؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ٹائم جیسے کہ پوری ایک سوسائٹی اور سوسائٹی کا ہر شعبہ جو ہے وہ ایک ڈسرپٹیو پروسیس سے گزر رہا ہے، ایک ٹرانزیشن میں ہے، کرائسس میں ہے، اور جرنلزم جو ہے وہ اس سے امیون نہیں ہے. جرنلزم بھی اس سارے کرائسس سے گزر رہی ہے، اور یہ کرائسس جو ہے بیسیکلی یہ ٹروتھ کا کرائسس ہے، سچ کا کرائسس ہے. ہر شخص جو ہے ان کی تقسیم اتنی زیادہ ہے کہ ہر شخص کے اپنے سچ ہیں اور اپنے جھوٹ ہیں، ایک کا جھوٹ دوسرے کا سچ بن جاتا ہے. اور یہ بہت ڈینجرس چیز ہے کہ جب لوگ جو فیکٹس ہیں وہ ڈیوائیڈڈ ہو جائیں یا فیکٹس جو ہیں وہ کنٹروورشل ہو جائیں. میں اور اس لحاظ سے نہ صرف سوسائٹی کے لیے بلکہ جرنلزم کی اپنی سروائیول کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ وہ فیکٹس جو ہیں ان کو پروٹیکٹ کرے اور ان کی حرمت کے لیے جو جرنلسٹ ہیں وہ کام کریں. اور اس پہ جب فیکٹس آ جاتے ہیں تو آگے جرنلسٹ کی کوئی اپنی اس کی رائے کی کوئی اہمیت نہیں رہتی. اگر ہم اس پر کام نہیں کریں گے، اگر ہم صرف کلک بیٹس پر جائیں گے کہ کون سا ہمارا پروگرام جو ہے یوٹیوب کا زیادہ چل رہا ہے یا کون سا جو ٹک ٹاک پہ ہمارا ویڈیو ہے وہ زیادہ چلے گی، اگر ہم اس طرح چلیں گے تو پھر جو فنکار ہیں وہ لوگ اس طرح سوسائٹی میں بہت سارے لوگ ہیں کہ جن کی جرنلزم کی بیک گراؤنڈ نہیں ہے لیکن وہ اپنے آپ کو یہ شو کر رہے ہیں کہ جیسے وہ جرنلسٹ ہیں، تو پھر ان میں اور ہم میں نہ صرف کہ فرق ختم ہو جائے گا بلکہ دوسرے لحاظ سے وہ ہم سے کہیں آگے جا سکتے ہیں. ہماری اپنی اہمیت، ہمارے شعبے کی اہمیت وہ ختم ہو جائے گی. تو جرنلزم جو ہے وہ ایک ایگزسٹینشل کرائسس فیس کر رہی ہے، تو اس کے لیے ہمیں اس پر ضرور فیکٹس پر زیادہ فوکس کرنا چاہیے، باقی چیزوں کو ہمیں چھوڑ دینا چاہیے. بہت شکریہ عمر جیما صاحب. اور آپ لوگوں کے لیے ایک بار پھر سے فرینڈلی ریمائنڈر، آپ لوگ اسی طرح سے ہمیں یوٹیوب کے اوپر اپنے سوالات بھیجتے رہیں، ہم پروگرام کا حصہ بنائیں گے.